हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं वैक्यूल्स एंड साथ ही साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टिक्स के ऊपर। एंड आज ये हमारा पूरा सेल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वो पूरा एक प्लेलिस्ट चाहिए तो मैं इसका एक प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ। आज ही वो बन जाएगा एंड उसका नाम होगा शेयर सीरीज सेल्स। ये उसका होगा नाम, आप लोग उसको सर्च मारते पे ढूंढ सकते हैं। तो ये है क्लास 9 साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं। एंड ये रहा डायग्राम वैक्यूल का, साथ ही साथ ये रहा डायग्राम क्रोमोप्लास्ट, फिर ये है हमारा डायग्राम क्लोरोप्लास्ट, दो की दोनों मिलके बनाते हैं हमारे प्लास्टिड्स को। एक एक करके हर एक चीज़ 25 मिनट्स के अंदर कवर करते हैं एंड ख़त्म करते हैं हमारा ये पूरा होल सेल चैप्टर, जो कि मैंने बिल्कुल ही अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर करके पढ़ाया है। तो सबसे पहले आते हैं प्लास्टिड्स के ऊपर। व्हाट इज प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल एक तरीके से जाते हैं जो कि डिफिनेशन बहुत ही ज़्यादा छोटा है। पहला है जो डिफिनेशन है वो है प्लास्टिड्स आर present plastids are present in only प्लांट सेल्स। ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही पाया जाता है, ये हमारे एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता है? इसके दो पार्ट्स भी हैं। पहला है हमारे पास, कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि आपको देखने में ज़्यादा आसानी हो। पहला होता है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूको ल्यूकोप्लास्ट। ये दो हमारे पास पार्ट्स हैं, किसके? प्लास्टिड्स के पार्ट्स हैं। अब चलते हैं दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट का ही एक और भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हम लोग को इसके बारे में जानना है क्लास 9 के हिसाब से। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये होता है ग्रीन प्लास्टिड्स, ये हरे हरे होते हैं। ग्रीन प्लास्टिड्स, ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं जिसके पास कंटेंड कंटेंड क्लोरोफिल, इसके पास होता है क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल से कोई भी प्लांट बिल्कुल ही हरा भरा हो जाता है ग्रीन प्लास्टिड्स के वजह से। ओके, एंड ये हेल्प करता है हमारे फोटोसिंथेसिस में। हेल्प्स हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। ओके, फोटोसिंथेसिस में भी ये हमारा मदद करता है। फूड प्रिपरेशन में क्या क्या होता है? ओन डीएनए, अपना ये डीएनए रखता है। साथ ही साथ अपना इसके पास होते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स होता है इसके पास अपना राइबोसोम, जो कि इसको अपना काम करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। दूसरे की सहायता नहीं लेना चाहता है ये, इसलिए इसके पास अपना भी राइबोसोम्स होता है, जो कि इसका अपना ओन प्रोटीन भी इसके पास है, जो कि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है। तो इसके पास अपना ही सब कुछ है, ये दूसरे पे निर्भर ज्यादातर नहीं है। ओके, अब चलते हैं ल्यूकोप्लास्ट के ऊपर। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ओके, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग एक एक करके समझते हैं। इसके पास होता है स्टो नहीं, कलरलेस होता है ये, कलरलेस कलरलेस प्लास्टिड्स। ये भी एक तरीके का प्लास्टिड्स ही है, लेकिन ये कलरलेस होता है। साथ ही साथ ये यूज होता है स्टार्च को स्टोर करने के लिए। यूज्ड टू यूज्ड टू स्टोर स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करके रखता है। ओके, एंड साथ ही साथ अब हम लोग चलते हैं वैक्यूल्स के ऊपर। हमारे यहीं पे खत्म होता है प्लास्टिड्स, जो कि जितने हमारे सिलेबस में था हम लोगों ने 100% उसको कवर कर लिया।
अब चलते हैं वैक्यूल्स के ऊपर, जिसमें हम लोग आराम आराम से हर एक चीज को समझेंगे। फिर भी जो हम लोगों ने टारगेट लेकर रखा था उससे हम लोग जल्दी खत्म कर देंगे इस पूरे टॉपिक को, और साथ ही साथ लास्ट में 2-4 क्वेश्चंस करेंगे एंड खत्म कर देंगे आज का हमारा टॉपिक। वैक्यूल्स के ऊपर हम लोग चलते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स का डिफिनेशन देखते हैं। स्टोरेज सैक्स इन सेल्स। डिफिनेशन नहीं, स्टोरेज सैक्स ऑफ सेल। ये स्टोरेज में मदद करता है, यही इसका डिफिनेशन की जगह पे हम लिख सकते हैं। कवर्ड होता है, कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। इसके पास ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट हम लोग इसको बोलते हैं। एंड इसके पास सेल सैप भी होता है। सेल सैप मतलब पानी, शुगर, एमिनो एसिड एंड सॉल्ट्स, जो कि हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं वैक्यूल्स इन प्लांट्स। ओके, वैक्यूल्स इन वैक्यूल्स इन प्लांट्स। यहाँ पे मेरे हिसाब से वैक्यूल का स्पेलिंग गलत हो गया है, आप लोग उसको सुधार लीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, वैक्यूल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स क्या काम करते हैं उसको हम लोग एक एक करके जायजा ले लेते हैं। लार्ज होते हैं सेंट्रल वैक्यूल। लार्ज होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। सेंट्रल वैक्यूल होता है। साथ ही साथ ये हमें मदद करता है मेंटेन करने में, किसको? टर्जिडिटी ऑफ द सेल, यानी फर्नेस, यानी किसी भी सेल को मजबूत रहने में, कड़क रहने में मदद करता है। हेल्प्स इन हेल्प्स टू मेंटेन टर्जिडिटी टर्जिडिटी ऑफ द सेल ये रहा हमारा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट। जिस हर एक सेल को ये मजबूत रहने में मदद करता है 100%। ओके, अब चलते हैं हम लोग एनिमल सेल्स के अंदर। ओके, एनिमल सेल्स, यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ ग्लिच फील हुआ होगा, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन हो गया था ऑफ, उसकी वजह से हमारा वीडियो रुक गया था, इसलिए अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं वैक्यूल्स 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 इन एनिमल्स एनिमल सेल्स। प्लास्टिड्स एनिमल्स में नहीं होता करते, मैंने आपको ऊपर बता रखा है, वो एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ओके, अब चलते हैं, ये क्या होता है? स्मॉल एंड टेम्पररी होता है। स्मॉल एंड टेम्पररी होता है वैक्यूल्स। टेम्पररी एनिमल्स के अंदर ये टेम्पररी होता है, साथ ही साथ ये बिल्कुल ही स्मॉल होता है। एंड क्या होता है? मे बी इन्वॉल्व इन स्टोरेज, मे बी may be involved in the storage in the स्टोरेज में कुछ ही टाइम पे ये इन्वॉल्व होता है। एक्सक्रीशन में भी, डाइजेशन में भी कहीं कहीं इन्वॉल्व होता है। यहीं पे होता है हमारा ये टॉपिक। साथ ही साथ पूरा सेल चैप्टर होता है समाप्त। तो चलिए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। मैं एक एक करके खुद से क्वेश्चंस लिखूंगा, साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चंस को समझाऊंगा, साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी यही पर दूंगा। ओके, अब चलते हैं अब एक एक करके क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर वन हमें बोलता है ग्रीन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक्स कौन कौन से हैं? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक्स कौन सा है, ये हमें बताना है, और उसका फंक्शन भी बताना है। फंक्शन, ओके, ये बताओ। मैं इसको बिल्कुल ही छोटा सा लिखा हूँ, और इसका एक पूरा सेंटेंस जो है क्वेश्चन का वो मैं पढ़ देता हूँ। नेम द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक्स एंड व्हाट इज देयर
फंक्शन, क्या उसका फंक्शन है? तो सबसे पहले तो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक का नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। एंड जो फंक्शन है उसका वो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी ये हमें मदद करता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। मेरे हिसाब से ये दिख नहीं रहा होगा 2। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं एंड वो हमें बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन दैट surrounds surrounds वैक्यूल, वैक्यूल को कौन सा मेम्ब्रेन घेर कर रखता है? मैंने पिछले कुछ सेकंड्स में बता रखा है कि वैक्यूल को कौन सा मेम्ब्रेन ढक के रखता है, जिसका हम लोगों ने नाम पढ़ा था टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। ओके, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमें कहता है व्हाट आर वैक्यूल्स लार्जर इन प्लांट सेल्स, नहीं, why are vacuoles larger in plant cells than in animal cells? vacuoles vacuoles साइज जो होता है वो प्लांट्स में ज्यादा होता है, प्लांट्स में ज्यादा बड़ा होता है एंड एनिमल्स में छोटा होता है। वाई, वाई का आंसर हमें चाहिए। हमें ज्यादातर अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस वाई करके ही मिलने वाले हैं, जो भी हमारे पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं एंड जाहिर सी बात है हाफ ईयरली में भी ये चैप्टर हमारा आने वाला होगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे चैलेंज के लिए। तो देखो, मैंने बता रखा था कि ये हेल्प्स इन मेंटेन हेल्प्स इन मेंटेन टर्जिडिटी, टर्जिडिटी को बचाने के लिए, उसको कठोरपन यानी उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, मजबूती उसको प्रोवाइड कराने के लिए क्या करता है, वैक्यूल्स काम में आता है। एंड स्टोर्स वाटर, एंड स्टोर्स वाटर, एंड वाटर को भी स्टोर करके रखता है, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करके रखता है। एंड मैं आगे यहाँ पे आंसर नहीं लिखूंगा, आप लोग उसको आगे खुद जोड़ लेना। मैं आपको आगे का आंसर बोल कर सुना देता हूँ कि सबसे पहले तो ये टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, जो कि मैंने लिख दिया। फिर ये वाटर को कंजर्व करके रखता है, साथ ही साथ ये वेस्ट को भी स्टोर करता है एंड न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है, जो कि प्लांट सेल्स खुद से नहीं कर सकता। प्लांट सेल्स एबल नहीं होता है कि वो अपना सारा वेस्ट सब स्टोर करके खुद से रख ले, लेकिन एनिमल्स इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए प्लांट्स में बड़े होते हैं, साथ ही साथ एनिमल्स में छोटे क्लोरोप्लास्ट नहीं वैक्यूल्स होते हैं। ओके, अब चलते हैं एक एक डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। डिफरेंस, एक मिनट, कलर चेंज, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, एक ही एक बताना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, साथ ही साथ क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इसका एक छोटा सा आंसर है जो कि आप लोग अपने किताब से इजीली दे सकते हैं एंड मैंने भी इसको बता रखा है, लेकिन मैं एक साथ इसको पेज में नहीं लेकर आया था, अलग अलग पेज में बता रखा है, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा। आप लोग थोड़े से पीछे जाके उसको चेक कर सकते हैं। पहला तो डिफरेंस यही बताया था ना कि ल्यूकोप्लास्ट क्या थे, ये थे हमारे पास कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस था। एंड क्रोमोप्लास्ट क्या था, कलर्ड था। ओके, कलर था कि नहीं था, कलर्ड था हमारे पास। तो देखो, ल्यूकोप्लास्ट थे कलरलेस, साथ ही साथ जो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट थे वो थे कलर्ड। देखो, अब क्रोमोप्लास्ट के अंदर था क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये भी हम लोग लिख सकते हैं। एंड ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ओके, ये तो हमें मदद करता है छोटे छोटे चीजों के अंदर, जो कि आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं अगर मैंने फंक्शन इसका बता रखा।
ओके, आप लोग पीछे जाएं, वीडियो को पीछे लेकर जाएं एंड इसको अच्छे से फिर से रिवाइज कर ले। अगर हो सके तो ये पूरा वीडियो ही फिर से रिवाइज कर ले ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी समस्या ना हो। एंड भाई साहब, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ मैं लेकर आया हूँ आज के लिए। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ क्या है? अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेल्स चैप्टर था, सेल्स चैप्टर जो हम लोग अभी अभी ख़त्म किए, वो अब होता है हमारा 100%, 100% कंप्लीटेड। 100% हो गया है हमारा कंप्लीट। सेल्स चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए एंड इस पूरे चैप्टर को मेरे साथ खत्म करने के लिए। अब आपको एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है एंड आपके एग्जाम्स में एनसीईआरटी से बाहर एक शब्द नहीं पूछने वाला है। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए बधाई एंड मेरे लिए थैंक यू। आप लोग मैसेज जरूर करना, क्योंकि मैंने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा रखा है। आप लोग कुछ सीरीज में मैंने पढ़ा रखा है, अलग अलग वीडियो की मदद से छोटे छोटे टॉपिक्स उसमें बता रखे हैं। तो आप लोग वहां पे जाके सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं एंड साथ ही साथ सारे टॉपिक्स को समझ सकते हैं। एंड सारे वीडियोस जब आप लोग देख लेंगे, 100% जब आप लोग देख लेंगे, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है एंड मुझे नहीं जानता, तो मैं हूँ तहसीन रजा एंड आईआईटी एस्पिरेंट एंड मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी आईआईटी जेईई एग्जाम्स के लिए। एंड मैं जेईई एडवांस देने वाला हूँ एंड जेईई मेंस 2027 के अंदर एंड आई एम इन क्लास 11 फॉर जेईई। मैं यहाँ पे अपना इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ। इस वीडियो को अब जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल चैप्टर, नॉट दिस वीडियो, फुल चैप्टर, क्योंकि यहीं पे होता है हमारा पूरा सेल्स चैप्टर समाप्त। ओके, बाय बाय।